Hello. So, welcome to the next lecture और क्लास ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के आज के क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बुद्धिज़्म। अब हम लोगों ने वैदिक पीरियड्स के बारे में जो पढ़ा है कि जिस समय वेदों का फॉर्मेशन हुआ था, वैदिक कल्चर्स का फॉर्मेशन हुआ था और उस वैदिक कल्चर के वजह से बहुत सारे सिस्टम्स इंडिया के अंदर डेवलप हुए, उस समय के समाज के अंदर डेवलप हुए। उसमें से एक सिस्टम था वर्ण आश्रम। 4 वर्ण आश्रम होते थे। पहला क्षत्रिय, दूसरा ब्राह्मण, वैश्य और शूद्राज। और उसी के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो भी चीज़ें के अंदर जो है बदलना शुरू हो गया कि जो हमारा सिस्टम था वो एक तरीके से पेस्टोरल सिस्टम, एग्रीकल्चरल सिस्टम में कन्वर्ट होता चला गया। और बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे अराइज़ हुए कि जो ब्राह्मणवाद था वो काफ़ी ज़्यादा कट्टर, ऑर्थोडॉक्स या फिर एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का होता चला गया। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के अंदर, समाज के अंदर 2 नए धर्मों ने जो है अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। क्योंकि इनका मानना था कि जो ट्रू हैप्पीनेस होती है वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी या फिर परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, इन सब चीज़ों में नहीं होती है। एक्चुअली में जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होता है, जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो आपके नॉन वायलेंस, चैस्टिटी, फ्रुगैलिटी, गुड सोशल कंडक्ट, इन सब चीज़ों से मिल कर के आती है। तो कुछ कारण ऐसे समाज के अंदर बनते चले गए जिसके वजह से नए धर्म बने और नए धर्मों का विस्तार जो है आपका काफ़ी ज़्यादा होता चला गया। अब एक्चुअली में अगर उनको हम लोग लिस्टिंग करें कि आखिर क्या क्या कारण रहे, तो एक्चुअली में जब वैदिक कल्चर अपने पीक पे था तो ब्राह्मण्स जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। सभी उनसे सलाह लेते थे, यानी समाज के अंदर जो टॉप पोजीशन पे थे वो ब्राह्मण्स आ गए। अब क्षत्रिय लोगों को ये चीज़ें जो है बढ़िया लग नहीं रही थी, कि उनको हर एक काम के लिए ब्राह्मण से पूछना पड़ रहा था। तो इस वजह से क्षत्रियों का एक रिएक्शन रहा अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास कि पोस्ट वैदिक पीरियड में क्षत्रिय का जो रैंक था समाज के अंदर वो दूसरा हो गया in order, so reacted strongly against the ritualistic domination of brahmanas and privileges enjoyed by the priestly class। कि जो भी सुख सुविधाएं ब्राह्मण को मिल रही थी, प्रिस्टली क्लास को मिल रही थी, जो इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा मिल रही थी, इन चीज़ों के खिलाफ क्षत्रिय लोगों का जो है ऑब्जेक्शंस स्टार्ट होता है। और चूँकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ डेवलप हुए, तो इस वजह से इनको बहुत सारे राज्यों ने भी सपोर्ट किया। उसके अलावा जो बहुत बड़ा एक रीज़न है किसी भी चीज़ के डेवलप होने में वो है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था। जो हमारा समाज था उसकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही थी, क्योंकि हमारी जो सिस्टम थी, पहले हम लोग गैदरर्स थे, हंटर्स थे, बाद में हम लोगों की एक सोसाइटी बनती चली गई, हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंदर आ गए। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में एनिमल हस्बेंड्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपके ब्राह्मण्स जो थे वो सेक्रीफाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, जिसमें जानवरों की बलि दी जाती थी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर डेवलप हुए, वैश्य क्लास डेवलप हुआ, पैसे उसके पास आने लगे, और जो औरतों और जो एनिमल्स थे वो एक तरीके के धन के समान होते थे, दैट इज़ द पशुधन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसके वजह से अब इन लोगों को बलि देना जो है इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं था, या फिर उनको लग रहा था इससे इकोनॉमिक लॉसेस जो है आपके होंगे।
तो इस वजह से जो है आपका जो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो जो सेंटर था, जो पहले हम लोग हड़प्पास में देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न था, फिर धीरे धीरे वैदिक पीरियड आया, तो फिर जो है आपकी डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हुई और पूरा का पूरा सिस्टम आपका शिफ्ट होता गया ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती थी, फर्टाइल लैंड काफ़ी अच्छा था, आयरन प्लॉ, एक्स, टूल्स ये सारे थे, जिसके वजह से घने जंगलों को काटना जो है इजी होता जा रहा था। एनिमल हस्बेंड्री डेवलप हुई, बुल्लक कार्ट्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ और एक स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक एग्रीरियन इकोनॉमी डेवलप हुआ, और जिसमें स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स जो था वो कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं था, वो कहीं ना कहीं लॉस क्रिएट कर रहा था। तो इस वजह से भी ये लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट थे। उसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो थे वो वैश्याज या फिर दूसरे मर्केंटाइल ग्रुप्स जो चाहते थे कि उनका सोशल स्टेटस, क्योंकि वो लोग एक ऐसे सोसाइटीज़ में थे जहाँ पे ब्राह्मण का कोई काम नहीं था लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पे थे, क्षत्रिय जो है उनको रूल करना था, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो तो सारे वैश्यास करते थे और बदले में उनको जो है पोजीशन भी उतनी रेस्पेक्टेड मिलती नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि जो सोशल स्टेटस की बातें ये करते हैं, तो सोशल स्टेटस अगर हमको इम्प्रूव करना है तो हम लोगों को इस ब्राह्मणिकल सिस्टम से दूर जाना पड़ेगा। और चूँकि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड हुआ, सेकेंड अर्बनाइजेशन प्रोसेस, और जो वैश्यास थे उन्होंने पैसे कमाए और उनको चाहिए था एक बेटर सोशल पोजीशन। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कोई वर्ना सिस्टम स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट नहीं था, बाद में तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ डेवलप होती चली गई, लेकिन शुरुआत में उनमें कोई वर्ण सिस्टम नहीं था, नॉन वायलेंस था, एंड ऑफ वॉर था। अब एंड ऑफ वॉर है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड डेवलप करेगा, नॉन वायलेंस है तो ऑटोमेटिकली जो एनिमल्स वगैरह की जो स्लॉटरिंग थी वो रुक जाएगी। तो इस वजह से जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे उनको पेट्रोनाइज़ किया गया, जो वैश्यास क्लास थे उनके द्वारा भी। बहुत सारे किंग जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को चैलेंज करना चाहते थे उन्होंने भी इसको पेट्रोनाइज़ किया, और एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो सिचुएशंस के अंदर समाज के अंदर आ गई थी, उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म करने के लिए भी ब्राह्मणिकल सिस्टम के अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। और बाद में हम लोग देखेंगे कि शंकराचार्य जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग बुद्ध भगवान के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि बुद्ध भगवान के बारे में अपने को जानकारी मिलती कहाँ से है, तो बहुत सारे बुक्स है, ठीक है। सुत्त पीटक है, विनय पीटक है, बुद्ध चरित्र है, महावास्तु है, निदान कथा है। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ से अपने को क्या मिलती है, बुद्ध के जो है अर्ली लाइफ्स के बारे में या फिर किस तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था 563 BCE के अंदर, जो है आपके पास बिफोर क्राइस्ट एरा यानी क्राइस्ट से पहले का समय है 563 BCE, और वो दिन था आपका वैशाख पूर्णिमा का दिन। कहाँ पर हुआ है तो लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ है, जो आपके यूपी और जो है नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पे, नियर द कपिल वस्तु। अब एक चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैसे पता चला कि लुम्बिनी में ही जो है जन्म हुआ था, तो हमारे जो मौर्यन एम्पायर थे अशोक, उन्होंने एक रुमिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन जो है आपका लगवाया है वहाँ पे, ठीक है, जिससे अपने को पता चलता है कि लुम्बिनी जो है बर्थ प्लेस है महात्मा बुद्ध का। इन्हीं का दूसरा नाम साक्य मुनि भी था, तथागत भी था, सिद्धार्थ भी था, ठीक है। तो जो है इस तरीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। अब इनका जन्म होता है 563 BCE। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य क्लैन के जो है राजा हुआ करते थे। तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और वो एक रिपब्लिकन शाक्य क्लैन के किंग थे। इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया,
जो कि प्रिंसेस थी आपकी कोसल डायनेस्टीज़ की। अब होता क्या है, इनके बर्थ के समय की जो कहानी है उसके अंदर कि जो इनकी माता थी, जब इनको जो है लेबर पेन स्टार्ट होता है तो ये जो है वापस अपने जो है कौशल जा रही होती है, रास्ते में ही काफ़ी ज़्यादा लेबर पेन होगा और उसके वजह से क्या होता है कि इनको लुम्बिनी के अंदर ही रुकना पड़ता है। एक वन था और वहीं पे जो है महात्मा बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। लेकिन वे वापस आ जाती हैं अपने कुशीनगर कपिल वस्तु ही, और फिर वहाँ पे आपका जो है इनका पालन पोषण होगा। लेकिन 7 डेज़ के बाद, यानी कि 7 दिनों के बाद, इनकी जो माता थी महामाया, उनकी डेथ हो जाती है और इनका पालन पोषण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रजापति गौतमी के द्वारा। कि महामाया की जो है 7 दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी और उनकी मासी होती है प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, इनका पालन पोषण किया जाता है। अब कहता है कि जब यहाँ पे आपके ये आए थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध, तो चूँकि इनके पिताजी जो थे वो राजा थे, तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण्स वगैरह को बुलाया और ब्राह्मण्स को बोला कि भाई आप इनका देख करके क्या कीजिए, भविष्य जो है बताइए। तो कहता है कि ब्राह्मण्स ने इनके शरीर के ऊपर 32 मार्क्स जो है, जो भी एक महापुरुष के शरीर पे जो है 32 चिन्ह होते हैं, उनको देखा और उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया कि या तो ये बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये दुनिया को छोड़ देगा और दुनिया में एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन लेकर के आएगा, जो कि एक नए धर्म से रिलेटेड होगा। तो ये 2 प्रेडिक्शंस जो हैं इनके बारे में कहा गया कि या तो ये जो है क्या करेंगे, बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, या फिर ये दुनिया को छोड़ करके वैराग्य धारण करेंगे और फिर जो है अपना एक नया धर्म की शुरुआत करेंगे। अब इसी वजह से अब इनके पिताजी जो थे वो तो राजा थे, उन्होंने काफ़ी जो है व्यवस्था करी, इनके लिए एक नया सा राजमहल तैयार किया गया कि जब तक ज़रूरत ना हो इनको बाहर नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि जब ये बाहर जाएंगे और दुख को देखेंगे तभी इनके मन में वैराग्य प्राप्त होगा, जब तक ये दुख को देखेंगे नहीं तो वैराग्य प्राप्त होगा नहीं। तो इस वजह से जो है इनको काफ़ी सुख सुविधापूर्ण जो है लाइफ जो है दिया गया। इसी वजह से इनकी शादी भी बहुत जल्दी कर दी जाती है, 16 इयर्स के एज में ही इनकी शादी होती है यशोधरा से, ठीक है। यशोधरा का ही अलग अलग नाम जो है आपके पास मिलता है, गोपा, भद्रकच्छा, ठीक है। और फिर जो है इनके एक बेटे भी होते हैं जिनका नाम था राहुल, ठीक है। तो यहाँ तक जो है कोशिश की गई कि भाई इनको जो है क्या किया जाए, सांसारिक मोह माया में बांधा जाए ताकि वैराग्य उत्पन्न ना हो। अब होता क्या है यहाँ के बाद कि जब इनकी उम्र लगभग 29 साल की थी तो ये एक दिन नगर भ्रमण पे जाते हैं, यानी कि रास्ते में जो है इनको जो है बहुत सारी चीज़ें दिखती है जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान होते हैं। तो इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनके सारथी का क्या नाम था, तो चन्ना। और इनका घोड़ा था, उसका नाम था कंथक। तो कहता है कि एक दिन जब ये अपने शहर के अंदर घूमने के लिए निकलते हैं तो इनको एक जो है बीमार आदमी दिखता है। तो बीमार आदमी को देख करके ये चन्ना से पूछते हैं क्या हुआ है भाई इसको। तो चन्ना कहता है कि ये मनुष्य के कर्मों का फल है कि आदमी जो है समय समय पे अपने बुरे कर्मों के वजह से क्या करता है, बीमार होता है। फिर कुछ दूर और आगे गए तो एक बूढ़े आदमी को ये देखते हैं। तो बूढ़ा आदमी जो है कमर जिसका झुका हुआ था उसको देख करके फिर अपने ये सारथी से पूछते हैं। तो कहते हैं ये तो एज का चक्र है, एक समय के बाद सभी इंसान बूढ़े पड़ जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध को लगता है यार हम भी बीमार पड़ेंगे, हम भी बूढ़े पड़ेंगे। कुछ दिन की देर आगे जाने के बाद इनको एक कॉर्प्स यानी कि अर्थी दिखती है। अब वो अर्थी भी जो है देख के पूछते हैं इनको क्या हो गया। तो जो है बोलते हैं कि आदमी को एक दिन मरना होता है। और फाइनली एक और आदमी को ये देखेंगे जो कि सन्यासी था, उसको देख करके पूछते हैं। तो फिर चन्ना बोलता है कि ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इनके मन में एक वैराग्य की भावना जो है डेवलप होना स्टार्ट होता है। और 29 वर्ष के आयु में ये अपने पत्नी
यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ करके अपने घर को छोड़ देते हैं और वहाँ से ये अपने सारथी चन्ना और चैरियटर जो था और घोड़ा कंथक के साथ जो है त्रुथ सच्चाई के तलाश में जो है ये घर से बाहर निकलते हैं। तो घर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अब कहता है शुरुआत में ये पहुंचते हैं, इनका जो पहला गुरु होता है अलार कलाम, उसके साथ मिलते हैं। उसके बाद उद्दक रामपुत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ मिलकर भी इनको किसी भी तरीके की जो है नॉलेज या कुछ भी प्रोग्रेस दिखता नहीं है, तो इसलिए ये छोड़ देते हैं। फिर कुछ दूर और जाने के बाद 5 और जो है ब्राह्मण इनको मिलते हैं, कौंडना, भद्दिया, वापा, महामना, महानामा और अशागी। अब इनके साथ मिल करके ये लोग क्या करते हैं, जो है तपस्या करते हैं, ठीक है। और तपस्या में जो है काफ़ी इनका जो प्रोसेस होता है वो रहता है कि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, खाना छोड़ेंगे, ठीक है, फिर जो है पानी छोड़ेंगे, ठीक है, फिर जो है इस तरीके से डिनाउंस करते जाएंगे और फिर हम लोगों को परम ज्ञान इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन की घटना है कि ये नदी में नहाने के लिए जाते हैं और भूख के वजह से इनको चक्कर वगैरह आ जाती है और फिर ये पानी के अंदर बहने लगते हैं। तो फिर इनके जो मित्र थे वो जो है इनको पकड़ के बाहर लाते हैं। तो फिर इनको रियलाइज़ होता है कि यार ये भूख भूख से जो है करने से कुछ भी मिलने वाला है नहीं। और इनके जो साथी थे उन्होंने भी बोला कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या करो, छोड़ दो। तो उसके बाद ये मूव करेंगे, ठीक है। एक प्लेस है आपका सेनानी विलेज, वहाँ पे ये जो है इनको एक और लड़की थी, ठीक है, किसी बिजनेसमैन की बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। और वो इनको जो है क्या करती है, खाना खिलाती है, जो है मिल्क और राइस, ठीक है। कहीं कहीं पे खीर भी लिखा हुआ है कि जो है 24 ग्रास ये जो है खाना खाते हैं और वहीं पे ये फिर जो है समाधि में बैठ जाएंगे। तो ही टुक सीट अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है, फेसिंग द ईस्ट। और वहाँ पे फिर इनको जो है क्या होती है, आपके बहुत दिनों तक जो है समाधि में बैठे रहते हैं और फिर जो है ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। अब कहता है कि यहाँ पे बुद्ध जो है आपके पास यहाँ पे जो है एक कहानी है कि मारा जो है आपके पास जो लॉर्ड ऑफ इल्यूज़न होता है, माया, ठीक है, उस इनको अवेक करने की कोशिश करती है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो है इनको जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। भू स्पर्श मुद्रा है एक, उसके अंदर ये चले जाएंगे। तो बुद्धा टच द अर्थ और उसी को भू स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो गौतम बुद्धा का जो अपना डिटर्मिनेशन था, विजडम था, जिसके वजह से उनका इल्यूजन्स जो है, माया जो है टूटता है और फिर जो है आपके जो पावर ऑफ कंपेशंस जो था वो डायमंड्स को फ्लावर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी जो है कहानियाँ आपको मिलती हैं। तो कहता है कि एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल के उम्र में फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर उसी प्रोसेस को निर्वाणा या फिर एनलाइटनमेंट कहा जाता है। और कहाँ पे मिलती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोध गया के अंदर एक पीपल पेड़ था, उरुवेला, जो आपके वहाँ पे एक फल्गु नदी बहती है, पहले उसका नाम निरंजना नदी थी, निरंजना नदी के किनारे। तो 35 इयर्स के एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब उस पेड़ की भी अपनी एक कहानी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उस पेड़ के अंदर जो है आपका बोधि वृक्ष, अभी भी वो आप जाएंगे तो देखते हैं, गया के अंदर है। अब कहता है कि अशोक की जो रानी थे तिश्रखा, कहा जाता है अशोकन रीजन के 19th ईयर के अंदर जो है तिश्रखा जो थी वो जो है आपका कोशिश करवाती है कि वो पेड़ जो है सूख जाए। काउज द ट्री टू बी किल्ड बाय मांडू थॉर्न्स, ट्री ग्रीव अगेन, लेकिन फिर से पेड़ उग जाता है। किंग पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण धर्म को जो है आगे लेके जाते हैं, सुंगास डायनेस्टी, उन्होंने भी बोधि ट्री कटवा दिया था, ठीक है, 2nd सेंचुरी BCE के अंदर। शशांक राजा हुए एक, ठीक है, उन्होंने भी 600 क्रिश्चियन एरा यानी AD के अंदर पेड़ को कटवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत नॉलेज जो है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब कहता है पहला जो सरमन था, यानी कि पहला जो है इन्होंने जो
सरमन दिया था, ठीक है, प्रवचन दिया था, वो कहाँ पे दिए थे? तो डियर पार्क है सारनाथ के अंदर, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, ठीक है, अपने फॉर्मर कैंपेनियंस को ही। और वही पांचों जो है क्या कहलाते हैं? अरहत। और फिर उन्होंने जो है क्या किया कि एक संघ इस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे, और फिर जो है धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार करेंगे। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो लगभग 80 साल के उम्र में होती है एट द कुशीनगर। और उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जो फर्स्ट सरमन दिया गया था उसको इन लोगों ने क्या कहा है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो संघ के एस्टेब्लिशमेंट होगी और लास्ट वर्ड जो था बुद्धा का, ऑल कंपोजिट थिंग डिकेज और स्ट्राइव डेलिगेंटली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को ध्यान में रखनी है। इनका जो बर्थ हुआ था वो सिंबॉलिक जो है आपका लोटस और बुल का है बर्थ। हॉर्स रिनंसिएशन, ठीक है। बोधि ट्री जो है वो महाबोधि, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन, पहला सरमन इन्होंने वहाँ पर दिया था। और फुटप्रिंट्स जो है वो निशान है आपके निर्वाणा, ठीक है, कि इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो महापरिनिर्वाण। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको महात्मा बुद्ध के बारे में क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है। कल एक और क्लास लेते हैं हम लोग, या सेकंड लेक्चर में अपने बुद्धास के डॉक्ट्रिन्स के बारे में रहेगा, तो इसको ढंग से कर लेंगे। थैंक यू।